ये कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो हमें विषयों की अनुभूति होती है ना, जो उसको हम ज्ञान कहते हैं, कह रहे हैं ये ज्ञान उस विज्ञान की जो परम ज्ञान है उसकी परछाई है। ये जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे पीछे अग्नि जला दें जैसे, तो सामने मेरी परछाई दिखेगी ना। और मान लो कि मैं गुफा में रह रही हूँ, मैं गुफा में बैठी हूँ, पीछे अग्नि जला दी और बाहर जो दिखाई दे रहा है वो मेरी परछाई दिखाई दे रही है, और मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं सामने देखने की ही मेरे को केवल सुविधा है, मैं इधर उधर देख भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है और ये परछाई केवल दिखाई दे रही है। और फिर किसी दिन अगर मेरे को खोल दिया जाए और मैं बाहर आकर के देखूं इन मनुष्यों को, तो मुझे क्या ये लगेगा कि ये तो कुछ डुप्लीकेट है, क्योंकि मैंने तो वर्षों तक उस अपनी परछाई को ही देखा और उसी को मैंने सत्य माना। तो जो असली शरीर हैं उनके ऊपर विश्वास करना मेरे लिए थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें चौंधिया जाएंगी, क्योंकि वर्षों में गुफा में रही। तो हम सब मनुष्यों को, क्योंकि हमने आज तक ये इंद्रियों के विषयों को ही हमने सत्य मान लिया, ये कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये तो उस सत्य की परछाई मात्र है। जो हमें ज्ञान होता है इंद्रियों से, इसको तो इन्होंने ज्ञान कहा पाश्चात्य दार्शनिकों ने। और इस ज्ञान के पीछे भी एक विज्ञान है, उसकी परछाई है। ये तो इन्हीं का पढ़ते हैं। वे सब विज्ञानों की क्षीण प्रतिकृति हैं। पाइथागोरस के इन विचारों का प्रभाव प्लेटो के विज्ञानवाद पर पड़ा। यहाँ से लिया उन्होंने विज्ञान। पाइथागोरस ने अपने समाज की स्थापना की। इस संस्था के सदस्य धार्मिक और नैतिक जीवन बिताते हुए दर्शन की चर्चा और रहस्य में साधना करते थे, निरामिष भोजी थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, आत्मा की अमरता और ईश्वर की प्रभुता को मानते थे। त्याग, तपस्या, संयम पर उनका विशेष ध्यान था। कर्मवाद में अटल श्रद्धा थी। प्राक्तन कर्मों से यह जीवन बना है और इस जन्म के कर्म पुनर्जन्म के स्वरूप निर्माण करेंगे। तो ये बिल्कुल वैदिक है जी, वैदिक सिद्धांत है पूरा। ये जीवन बना है और शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, और गुरु शिष्य के साक्षात संपर्क को वो महत्व देते थे। तो हमारे यहाँ वैदिक इसमें भी दी जाती है गुरु शिष्य को, क्योंकि सूचनाएं तो हमें इंटरनेट से भी मिल सकती हैं। आज तो इंटरनेट है हमारे पास, और पुस्तकों से भी मिल सकती है, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से भी मिल सकती है। लेकिन जिस गुरु ने उसको जिया है, उस गुरु के व्यक्तित्व से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो नहीं मिल सकते। तो उसके लिए गुरु के पास आना जरूरी है। गुरु केवल मात्र सूचनाएं नहीं देता है, बल्कि वो एनर्जी देता है उस राह पर चलने की, और ये एनर्जी उसके अपने अस्तित्व से, जैसे पदार्थों से सुगंध निकलती है ना, जैसे मानो यहाँ पूड़ियाँ रखी हों तो आपको पता लग जाएगा, चाहे मैं उसको छिपा के भी रखूं तो आप कहेंगे कहीं पूड़ी रखी हैं, या और कोई चीज़ रखें, यहाँ पर आम रखे हों, जिसको जो पसंद है उसको और जल्दी आएगी उसकी सुगंध। खरबूजा है, हाँ, तो लगता है स्वामी जी को शायद खरबूजा पसंद होगा, तो उसकी सुगंध आती है, हम कितना भी छिपा के भी रखें। ऐसे ही हम मनुष्यों के भी अस्तित्व व्यक्तित्व की एक गंध होती है, और वो आती है, अनजाने में ही आती है। वो व्यक्ति कितना भी, मान लो कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, तनावग्रस्त है, अब वो बेचारे कितना भी मुस्कुराने की कोशिश करे। कई बार जैसे हम वहाँ फ्लाइट में जाते हैं ना, तो वो जो बहनें हैं, होस्टेस हैं जो, तो वो कोई घर से कोई परेशानी होगी उनको बेचारियों को, लेकिन उनकी ड्यूटी है मुस्कुराने की। तो वो यहाँ आकर के हमारे पास आके जब वो लाइट जलाई, हमें पानी चाहिए, तो वो बेचारी मुस्कुरा के पूछती है क्या चाहिए। फिर उधर जाके अपनी सहेली को बोली पानी मांग रही है, वहां जाके मतलब परेशान होके बोलती है वो। तो पता चलता है कि अंदर से प्रसन्न नहीं है, ये दिखाना पड़ रहा है, ड्यूटी है ये अपनी। ये जो जीवन बीमा वाले हैं, तो इनको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि भाई तुम्हें आज 10 घरों में जाना है और वहाँ से कम तुम्हें 5 सदस्य बनाने ही हैं। तो वो बेचारे जाते हैं, और तुम्हें वो बुरा, तुम्हारे साथ कैसा भी बिहेव करें, तुम्हें बुरा नहीं मानना है।
तो किसी किसी घर में तो जाके नॉक करते हैं, वो खोलती है महिला, और उसको पता है मैं अकेली हूँ, वो खोलते ही बंद कर देती है, और वो बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लेता है, वो आराम से खड़ा रहता है। फिर वो 5 मिनट के बाद फिर बोले जी आप कुछ काम कर रहे हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ या 10 मिनट, मेरे को जस्ट आपके 10 मिनट चाहिए। बोले अभी तो मैंने बंद किया दरवाजा, आपको समझ में नहीं आता है, चले आते हैं ऐसे सुबह सुबह कहीं से भी। नहीं मैम आप बस मेरे को केवल 5 मिनट दीजिए, और वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है। ऐसे वो 10 घरों में जाता है, 10 घरों में चाहे उसको अच्छा बुरा कोई भी रिस्पॉन्स मिले, लेकिन वो मुस्कुराता, क्योंकि मुस्कुराने की ही तनख्वाह मिलती है उसको, वो ड्यूटी है उसकी। लेकिन वही व्यक्ति जब शाम को अपने घर जाता है ना, तो अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर मुस्कुराता नहीं है, फिर वो सारी झुंझलाहट इन 10 लोगों ने जो टेंशन दी थी वो सारी वहां जाके निकालता है। तो हमारे अंदर जो होता है ना, वो छिपाए से छिपता नहीं है। तो ऐसा ही इनका कहना है कि गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि गुरु के अंदर जो वो बोल रहा है ना, उसके शब्दों में प्योरिटी है, उन्होंने जिया है, वो सच कह रहा है, वो शब्द कुछ वजन रखते हैं गुरु के, और नहीं तो बाकी कोई भी व्यक्ति उन्हीं शब्दों को बताएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये पाश्चात्य लोग भी देखो, इसको गुरु शिष्य परंपरा का जो साक्षात पास रहने का, सानिध्य का जो महत्व है, इसको इन्होंने अनुभव किया। सत्य तो एक ही होता है, वो पाश्चात्य देश वाले करें या पूर्व देश वाले करें, तो इन्होंने भी इस अनुभूति को महसूस किया कि गुरु और शिष्य परंपरा में उनके पास रह करके, तो गुरु शिष्य परंपरा के ये बहुत इसको महत्व देते थे। असली विद्या गुरु कृपा से प्राप्त होती है। असली विद्या मतलब उन शब्दों के पीछे जो अर्थ है, वो गुरु कृपा से कैसे प्राप्त होगा? गुरु ने जिया है ना, उसका जीवन साक्षात दिख रहा है और उसके वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। सुखी व्यक्ति है तो सुख के वाइब्रेशंस निकलेंगे, दुखी है तो दुख के निकलेंगे। तो क्योंकि वो खुद तृप्त है, तो वो ऑटोमेटिक ही एक उसको ना, जैसे हवा संगति का असर होता है, जैसे हवा में कहीं फूलों से गुजरेगी हवा तो सुगंधित हो जाएगी, कहीं गंदगी से गुजरेगी तो बदबूदार हो जाएगी, दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। तो ऐसे ही हम जिसकी संगति में रहेंगे, ऐसे गुरु की संगति में रहेंगे जो खुद प्रामाणिकता से जीता है, तो उनके शिष्य वैसे ही बनते चले जाएंगे। और यदि गुरु के जीवन में प्रामाणिकता नहीं है, वो केवल शब्द बोलता है, तो फिर थोड़े दिन में भाग जाएंगे शिष्य भी, और वो मतलब वहाँ रहते हुए भी पूर्ण तृप्त, पूर्ण प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो इसको इन्होंने भी जाना, इसको गुरु शिष्य के साक्षात को, गुरु और शिष्य के साक्षात संपर्क को बहुत महत्व देते थे। असली विद्या गुरु कृपा से प्राप्त होती है। संसार जन्म मरण का चक्र है, इस भव चक्र से छुटकारा पाना मानव जीवन की सार्थकता है। तो यह है ज्ञान से ही संभव हो सकता है। रीते ज्ञानान, क्यों? ज्ञान के बिना मुक्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसा हमारा ज्ञान है वैसे ही हमारे अभ्यास होंगे। हमें इस चीज का ज्ञान है कि शरीर के लिए आम खाना बहुत अच्छा है, ये ज्ञान है, तो हम कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे आम। जैसे रजनीश जी का ज्ञान है कि भ्रमण करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, तो वो हमेशा भ्रमण के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसा हमारा ज्ञान होगा वही हमारा आचरण होगा, तो इसलिए ये ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं दार्शनिक। दर्शन ज्ञान का प्रेम है। दर्शन क्या है? ज्ञान का प्रेम। दर्शन से ही ज्ञान होता है। असली ज्ञान तटस्थ दृष्टा का ज्ञान है। ज्ञान तो हमें तभी होगा ना जब हम उससे थोड़ी दूर होंगे। जैसे ये खेल आदि होते हैं तो उसमें 3 प्रकार के लोग जाते हैं। कुछ तो कि भाई इतनी भीड़ होगी तो इतनी कुछ आइसक्रीम बिकेंगी, कुछ फल बिकेंगे, तो खरीदने बेचने वाले वो जाते हैं, क्रय विक्रय वाले जाते हैं। कुछ उस खेल में पार्टिसिपेट करने वाले जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं। और तीसरी प्रकार के लोग हैं जो दृष्टा हैं, तटस्थ दृष्टा हैं, वो जाते हैं। तो वहाँ का पूरा नज़ारा कैसा है इसका ज़्यादा वर्णन कौन कर पाएंगे? ये दृष्टा कर पाएंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को तो पता ही नहीं वहाँ कौन सी रेडी लगी थी, कैसा ग्राउंड था, कौन उनको, वो अपने खेल में मस्त है, तल्लीन है। जो दृष्टा है उसको पता लगेगा।
तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ज्ञान, असली ज्ञान तटस्थ दृष्टा का ज्ञान है। जब हमारा आत्मा अपनी इंद्रियों के व्यवहारों को और संबंधों को, आचरण को जब तटस्थ होकर के देखता है दृष्टा भाव में, तब उसको पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब उनके साथ घुल मिल ही गया फिर नहीं ज्ञान होगा उसको। निर्लिप्त होकर इस जगत में साक्षी के समान रहना सर्वोत्तम है। तो ये देखो इनके दर्शन को इन्होंने बहुत अच्छी जगह ले जा करके पहुंचाया। निर्लिप्त रहना और साक्षी रहना। तो आगे फिर ये वही उदाहरण दे रहे हैं। ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के मनुष्य आते हैं, ये पढ़ लिया हमने। ज्ञान का प्रेमी होना अर्थात तटस्थ दार्शनिक होना सर्वोत्तम है। प्लेटो ने भी पाइथागोरस के इन विचारों को अपनाया। महावीर और बुद्ध के समसामयिक पाइथागोरस के विचार भारतीय विचारों से बहुत मेल खाते हैं। इसके बाद अगले दार्शनिक हुए हेरेक्लाइटस। तो इन्होंने उसी दर्शन को माना, इन्होंने कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद हुए पेज नंबर 7 पे जोनोफेनीज, इन्होंने भी नहीं किया। पार्मेनाइडीज, इन्होंने भी कोई नया संशोधन नहीं किया, उसी को मान करके ये चलते रहे। इसके बाद फिर मेलियस और एम्पेडोनलिस, और इसके बाद एनेक्जेगोरस। तो ये इस कई सारे दार्शनिक हुए। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 15। सोफिस्ट, प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, ये बहुत सारे हुए। उसके बाद एक हुए सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो हैं इन्होंने फिर कुछ संशोधन किए ये पीछे वालों में, और जो प्लेटो हैं वो इनके शिष्य थे। ये प्लेटो के गुरु हैं, उनके पट शिष्य थे ये प्लेटो। तो पहले इनके बारे में वैसे बताया है, इनकी आंखें ऐसी थी, होठ नाक ऐसे थे, और ढीला चोगा पहनते थे, सर्दी गर्मी हैं, कोई बात नहीं उसको छोड़ो, पैर नंगे घूमते थे, वाद विवाद में अत्यधिक रुचि रखते थे। दर्शन की विद्या जो है ना वो वाद संवाद से ही जिंदा रहती है। तो हमारे यहाँ भी यही है, इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, तो ये वाद विवाद है सारा। तो ऐसे इनको भी बहुत रुचि थी। वे प्रायः बाजार में या मित्र मंडली में दार्शनिक चर्चा करते रहते थे। उनका जीवन ऋषि कल्प था, ऋषियों जैसा था। सर्दी गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास आदि द्वंद्व नहीं सताते थे, और अपने शरीर पर उनका अधिकार था, इंद्रियजित थे। उनके विषय में की गई इस धर्म वाणी को, कौन सी? सोक्रेटिस सब मनुष्यों में सर्वाधिक बुद्धिमान है, ये धर्मवाणी थी उनके विषय में। तो उन्होंने इस अर्थ में समझा कि वे सचमुच अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे अपने अज्ञान का ज्ञान था उनको। बुद्धिमान कौन है? जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान हो। और मूर्ख कौन है? जिसको दूसरे के अज्ञान का ज्ञान हो, अपने वाले का ना हो। तो ये इसलिए बुद्धिमान थे क्योंकि उनको अपने अज्ञान का ज्ञान था। अन्य लोग अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को ज्ञानी समझते हैं और दूसरे को अज्ञानी समझते हैं। तो इसमें मैं दूसरे वाला पैरा पढ़ रही हूँ। प्लेटो ने अपनी एपोलॉजी नामक कृति में, इनकी 15 कृतियां हैं, उनमें एक कृति है ये एपोलॉजी नामक कृति में सोक्रेटिस का वह महत्वपूर्ण भाषण जो उन्होंने अपने अभियोग की सफाई में न्यायालय में दिया था, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा होगा उसके ऊपर अभियोग तो चलेंगे, उसको डाल देंगे जेल में। तो इसको भी डाल दिया था, इनके गुरुजी को भी। और एक इनकी पुस्तक है फीडो, प्लेटो की। तो उसमें फीडो नाम की कृति में उन्होंने सोक्रेटिस के अंतिम समय का वर्णन किया है। सारे यूरोप की साहित्यिक रचनाओं में फीडो की तुलना की रचना पाना कठिन है। मतलब सारी यूरोप की जो साहित्यिक रचना है उनमें इनकी प्लेटो की जो फीडो नामक रचना थी, कृति थी, वो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। सोक्रेटिस ने अपनी सफाई के भाषण में कहा था, उसको मतलब मृत्युदंड दे दिया था जेल में डाल करके ना। प्राय दार्शनिकों के साथ यही होता है, क्योंकि वो समाज से उल्टी सीधी बात करते हैं, समाज वालों को वो रास आती नहीं क्या बोल रहा है। तो इन्होंने अपनी
अंतिम भाषण अपनी सफाई में जो दिया उसमें कहा, एथेंस के नागरिकों, मैं तुम्हारा आदर और तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी आज्ञा मानने की अपेक्षा मैं ईश्वर की आज्ञा मानूंगा, और जब तक मुझ में जीवन और शक्ति है मैं दार्शनिक उपदेश देना और उनके अनुसार स्वयं आचरण करना बंद नहीं कर सकता। और मेरा विश्वास है कि इस राज्य की मेरी इस ईश्वर सेवा से बढ़कर और कोई भलाई नहीं हुई है। मतलब मैंने ईश्वर की सेवा की है, यही इस राज्य के लिए मेरी सबसे बड़ी सेवा है। शरीर तो आत्मा का बंधन है, तो शरीर को तो ये कुछ मानते ही नहीं ना दार्शनिक। आत्मा अमर है, भले आदमी के लिए परलोक में कोई भय नहीं है, फिर तुम इस लोक में ना रहने दो तो परलोक में चले जाएंगे। अब वियोग का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्गों पर चलते हैं, मैं मृत्यु के पथ पर और तुम सब जीवन के पथ पर। इसमें कौन सा मार्ग उत्तम है ईश्वर ही जानता है। तो फीडो में मतलब कितना बड़ी बात है ना निर्भयता की ये। तो ये इनका अंतिम भाषण है, नहीं तो मौत के सामने तो भूत भी नाचे, तो ये मौत के सामने भी ये कोई दार्शनिक ही बोल सकता है। फीडो में सोक्रेटिस के अंतिम समय का वर्णन है। वे अपने मित्रों को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और सच्चरित्र व्यक्ति के लिए परलोक में भी आनंद ही है। फिर वे शांति पूर्वक हंसते हंसते विषपान कर लेते हैं। इनको विष दिया गया महर्षि दयानंद की तरह, और इनको तो दिया था धोखे से और इनको दिया आमने सामने कि पियो मीरा की तरह से। तो फीडो के अंतिम शब्द ये हैं जो प्लेटो ने कोट किया ना अपने गुरु का अंतिम समय का भाषण, वो ही उनकी कृति का अंतिम पेज है। तो इस प्रकार हमारे मित्र का अंत हुआ, उस व्यक्ति का जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा चरित्रवान था। तो ये जो पाश्चात्य देश है ना, इसमें गुरु इस शब्द से कहने की प्रथा नहीं है। तो देखो प्लेटो गुरु की तरह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे फ्रेंड का अंत हुआ। जैसे श्री अरविंद आश्रम में माता जी थी ना, तो श्री अरविंद को वो गुरु की तरह से ही ट्रीट करती थी, लेकिन नाम लेके बोलती थी, श्री अरविंद ऐसे बोलती थी। कभी गुरु शब्द का उच्चारण नहीं किया उन्होंने, या भैया शब्द का उच्चारण नहीं किया। तो ये इनकी अपनी परिपाटी है। सोक्रेटिस के दर्शन का ज्ञान मुख्यतः हमें उनके प्रधान शिष्य प्लेटो की कृतियों के द्वारा उपलब्ध होता है। प्लेटो एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक महान साहित्यिक कलाकार भी थे। तो इन्होंने कई सारी वो लिखी। अब मैं इस पैराग्राफ में नीचे से पढ़ रही हूँ। किंतु इनमें कोई भी अधिक सफल नहीं हो सके। ये ऊपर के जो कई सारे 10-15 थे ना दार्शनिक, तो कह रहे इनमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सके। इस सफलता का श्रेय निसंदेह सोक्रेटिस को है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से तत्व के विज्ञान स्वरूप का प्रतिपादन किया और उसको दर्शन का केंद्र बनाया, विज्ञान को। और विज्ञान ही मानव का स्वरूप है। यह विज्ञान साक्षात्कार का विषय है, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको हम अंतिम ज्ञान कहते हैं, परम सत्य कहते हैं, उसको ये विज्ञान कह रहे हैं। और नैतिक जीवन इस साक्षात्कार में योग देता है। माने नैतिक जीवन की परिशुद्धता के बिना कभी भी ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो वो सबसे ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ यम नियमों को आधार माना है नैतिक जीवन के लिए। इन्होंने एक शब्द में कह दिया कि नैतिक जीवन उसका बेस है। सोक्रेटिस ने प्रथम बार इस विज्ञान को नैतिक जीवन का भी आधार बनाया। तो इस प्रकार से ये प्लेटो ने इसके अपने गुरु के इसको लिया। बीच में से पढ़ रही हूँ। ये विज्ञानवाद इंद्रिय अनुभव और ज्ञान के भेद पर प्रतिष्ठित है। ये जो इनका विज्ञानवाद है प्लेटो का, और उससे पहले सोक्रेटिस का। तो विज्ञानवाद का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं इंद्रियों का अनुभव और इस विज्ञान में दोनों में भेद है। भारतीय दर्शन भी वही मानता है। इंद्रिय अनुभव व्यवहार है और ज्ञान परमार्थ है। इंद्रिय अनुभव के विषय अनित्य हैं, क्षणिक हैं, मिथ्या हैं, और ज्ञान के विषय नित्य हैं, अपरिणामी हैं और सत्य हैं। ये निचोड़ है इनका।
और ये कह रहे हैं कि बाहर जो हम वृत्त या त्रिभुज बनाते हैं ना, ये परछाई है, अंदर है असली वृत्त और असली त्रिभुज। तो फिर आगे इन्होंने कहा 18 नंबर पेज पर, विज्ञान दिव्य लोक में रहते हैं। जो विशेष ज्ञान है, दिव्य लोक मतलब जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं या विज्ञानमय कोश कहते हैं, उसको ये दिव्य लोक कह रहे हैं। विज्ञान दिव्य लोक में रहते हैं, आत्मा अमर और दिव्य लोक की निवासी है, जहां वह इन विज्ञानों का साक्षात करती है। अर्थात विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उसको ये दिव्य लोक कह रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या विज्ञानों का दिव्य लोक और इंद्रिय अनुभव का यह लोक नितांत भिन्न है? क्या एक पूर्ण सत और दूसरा पूर्ण असत है? क्या इनमें कोई संबंध है भी या नहीं? ये प्रश्न उठता है, क्योंकि जब उन्होंने दिव्य लोक कहा तो ऐसे लगता है कि एक तो पृथ्वी लोक पे जो हमें इंद्रियों के अनुभव हो रहे हैं, और दिव्य लोक का मतलब कोई ऊपर कोई लोक होगा, जैसे कुछ मत संप्रदाय मानते हैं ना, 5वां 6ठा 7वां आसमान, तो ऐसे इनको लगा। तो उसका उत्तर देंगे ये। तो सोक्रेटिस का उत्तर यह है कि ये नितांत भिन्न तो नहीं हो सकते, मतलब ये शरीर में ही है। ये जो सबसे ऊपर वाला अन्नमय कोश है, तो वो इंद्रिय के विषयों का लोक है, वो पार्थिव लोक है, और जो इसी शरीर में ही जो विज्ञानमय और आनंदमय कोश है, वो दिव्य लोक है। तो ये कह रहे हैं कि ये नितांत भिन्न नहीं हो सकते। इंद्रिय जगत अनित्य, क्षणिक, परिणामी और मिथ्या तो अवश्य है, किंतु नितांत असत नहीं है। यदि जगत नितांत असत होता तो प्रतीति का विषय भी नहीं बन सकता था। तो इससे ये पता लगता है कि जो एक मान्यता है ना कि ये जगत मिथ्या, तो इन पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी उस रूप में मिथ्या नहीं माना इसको। ये कह रहे हैं ये परिणामी तो है, क्षणिक तो है, लेकिन नितांत मिथ्या नहीं है। नितांत मिथ्या हो तो फिर उसका अनुभव भी नहीं होगा। इसको मिथ्या कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इसकी सत्ता अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह विज्ञान जगत के आलोक से ही प्रकाशित होता है। इसकी सत्ता इसीलिए है कि इसमें विज्ञान अनुस्यूत है। जैसे वस्त्र में धागे अनुस्यूत होते हैं, जैसे पंचभूतों में त्रिगुण अनुस्यूत हैं सारी प्रकृति के विकारों में, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं इंद्रिय के अनुभव जो हैं उनमें भी विज्ञान की परछाई अनुस्यूत है। ये छाया तो अवश्य है, किंतु यह विज्ञान रूपी काया की छाया है। काया हो तभी तो छाया होगी, तो उसके पीछे काया तो सत्य है, तभी छाया होगी। बिना काया की छाया भी नहीं हो सकती, तो विज्ञान ही सत्य है। तो ऐसे इन्होंने काफी लिखा। तो अभी मैं 20 पेज पे लास्ट में पढ़ रही हूँ। उपयुक्त सब सिद्धांत मूल रूप में सोक्रेटिस के ही हैं। हाँ, ये अवश्य सत्य है कि इनको इस प्रकार स्पष्ट रूप में रखने का श्रेय प्लेटो को है। माने इन्होंने कोई ग्रंथ आदि नहीं लिखा, ये केवल शास्त्रार्थ करते थे, वाद विवाद करते थे, जो भी इनको मिल जाए बाजार में, गुरुकुल में, गली में, मोहल्ले में, तो ये उसके साथ शास्त्रार्थ करते रहते थे, पर उसको शब्द रूप नहीं दिया इन्होंने, हैं? ज्ञान ही धर्म या सद्गुण है। लास्ट पढ़ रही हूँ इसका। शिव तत्व का ज्ञान सर्वोत्तम धर्म है। माने ईश्वर को, जिसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं ना, हम भी ब्रह्म के 2 रूप मानते हैं। जैसे उसके 4 पाद माने तो हमने कहा कि पादोहस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। 3 पाद तो इसके अनिर्वचनीय हैं, उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये 1 पाद मात्र है, और ये जो दिखाई दे रहा ये ईश्वर का ही विश्वमय रूप है, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसी को ये कह रहे हैं जो शिव तत्व है, ये इनका अनिर्वचनीय ब्रह्म है, जो हमारे 3 पाद दिखाई नहीं देते, वो है इनका। शिव तत्व का ज्ञान सर्वोत्तम धर्म है, अज्ञान ही अधर्म है। ये कह रहे हैं अज्ञान में रहना अधर्म है। हम तो अधर्म उसको मानते हैं ना कि गाय को लकड़ी मार दी हमने तो अधर्म हो गया, और हमने कुछ
किसी को हिंसा कर दी वो अधर्म है। ये कह रहे हैं कि नहीं, अज्ञान में रहना भी अधर्म है, तो ज्ञान युक्त होना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं पाश्चात्य होकर के भी। अज्ञान ही अधर्म है, शिव तत्व का ज्ञान न करना सबसे बड़ा अधर्म है, ये आत्महनन है। ज्ञान कर्म नहीं है और न कर्म के द्वारा प्राप्त हो सकता है, यह तो स्वरूप लाभ है। लौकिक दृष्टि से सत्कर्मों को धर्म कहते हैं, ये अभ्यास से प्राप्त किए जा सकते हैं, इनसे चित्त शुद्धि होती है, किंतु इनको वास्तविक धर्म नहीं कह सकते। वास्तविक धर्म तो ज्ञान ही है, ज्ञान को प्राप्त करना ही वास्तविक धर्म है, जिसकी प्राप्ति होने पर अधर्म हो ही नहीं सकता। बड़ी सुंदर बात कही इन्होंने। गजब की बात कही ना। हाँ, तो अब आगे इनके शिष्य हैं फिर प्लेटो। प्लेटो ग्रीस के सबसे महान और विश्व के एक महान दार्शनिक हैं। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, उनकी प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। प्लेटो का जन्म उच्च कुलीन सामंत परिवार में हुआ था। वे सोक्रेटिस के पट्ट शिष्य थे। सोक्रेटिस की मृत्यु से ग्रीक प्रजातंत्र के प्रति उनको घृणा हो गई। ये जो है ना सोक्रेटिस, इसी को ही सुकरात हिंदी में कहा है। हाँ, तो सुकरात का नाम हमने ज़्यादा सुना है, सोक्रेटिस कहने से लगता है पता नहीं कौन सोक्रेटिस। तो ये सुकरात का नाम तो काफ़ी प्रसिद्ध है ना, तो इनको विष पिलाया गया था सुकरात को। चलो इसके प्लेटो का पढ़ लेते हैं। सोक्रेटिस की मृत्यु से ग्रीक प्रजातंत्र के प्रति उनको घृणा हो गई। किसको? प्लेटो को। जब उनके गुरु को विषपान करा दिया ना, तो बोले कैसा प्रजातंत्र है, एक इतने बड़े महान दार्शनिक को जहर पिला के मार दिया, तो इनको घृणा हो गई। और वे इटली और सिसिली भी गई और वहाँ से लौटकर एथेंस में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध संस्था एकेडमी की स्थापना की और उसमें प्रधान आचार्य बनकर शांति से दर्शन का चिंतन और अध्यापन कार्य में लगे रहे। सिसिली में उनको वहाँ के युवक राजा थे डायोनीसियस, और उनको पढ़ाने के लिए राजा के एक संरक्षक थे डायोन, उन्होंने निमंत्रित किया कि जी आप हमारे राजा को पढ़ाओ। तो प्लेटो वहाँ गए, लेकिन 4 महीने के बाद राजा की और संरक्षक की लड़ाई हो गई, डायोन और राजा की लड़ाई हो गई। तो उन्होंने डायोन को निकाल दिया, उसको निकाल दिया तो उसके पीछे इनको भी निकलना पड़ा, प्लेटो को भी, क्योंकि प्लेटो को तो वो ही लाए थे। तो फिर ये दोबारा वहाँ पर आ गए। तो प्लेटो दोबारा सिसिली गए और डायन और राजा में समझौता कराने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो लगभग 1 वर्ष सिसिली में रहकर वे एथेंस लौट आए और शेष जीवन इन्होंने अकेडमी में ही शांतिपूर्वक व्यतीत किया। अकेडमी का जीवन आश्रम जीवन के समान था। प्लेटो का गुरु शिष्य के साक्षात संपर्क में अटल विश्वास था। अकेडमी के सदस्य एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे और उनका जीवन धार्मिक और दार्शनिक था। तो ये प्लेटो के बारे में फिर हम कल थोड़ा सा चिंतन करेंगे। जो प्राचीन युग का दर्शन का जो युग है वो फिर प्लेटो के साथ ही समाप्त हो गया था। उसके बाद फिर मध्य का युग आ जाएगा। तो आज हमने प्लेटो और उससे पहले सबसे पहला दार्शनिक कौन हुआ? थेलीज। वहाँ से हैं जी, जल के सिद्धांत से शुरू हुआ ये, और फिर वायु आदि पंचभूतों को इन्होंने मानते मानते और ये विज्ञानवाद के ऊपर सुकरात लेकर के आए उस दर्शन को, और प्लेटो ने फिर उसको अभिव्यक्त किया सारे संसार के सामने। प्लेटो भी तो ऋषि हो गए। हाँ, प्लेटो ऋषि थे। मतलब कहीं पे स्वीकार नहीं किया कि मेरा ज्ञान है, उन्होंने कहा सुकरात का ही है, क्रमबद्ध किया। हाँ, उन्होंने ये भी कहा, और जिसको हम भारतीय परंपरा में जिसको महत्व देते हैं, अभ्यास को, आचरण को, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। सत्य कभी भी एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अलग नहीं होता है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो। तो प्लेटो के बारे में और हम कल थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।